तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोमो फीने के साथ स्टार्टिंग में भरोसा नहीं कर पा रही होती है, बट बाद में वो साथ में रहने लग जाते हैं। फीने मोमो को म्यूजिक गाने में हेल्प करती है, तभी उधर कूबो और उसके साथी फीने पर हमला कर देते हैं। उसी टाइम एलर्गो और उसकी वैम्पायर सेना फीने को ढूंढते हुए आते हैं और फिर से एक छोटी सी ह्यूमन वर्सेस वैम्पायर वाली फाइट होती है। एंड में फीने और मोमो अल्टीमेटली उनसे पीछे छुड़ाकर भाग जाते हैं। अब आगे मोमो और फीने अपने रोमांच भरे सफर पर निकल जाते हैं। कई दिनों तक साथ में उसी कार में ट्रेवल करते हैं और कुछ दिनों के बाद जब वो रुककर अपने लिए खाना बनाकर खाते हैं तभी फीने को कुछ होने लगता है। उसकी आंखें लाल होने लगती है। वो एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में घुसते हैं। वहाँ वैम्पायर तैनात होते हैं। ह्यूमंस उनकी टेरिटरी में अलाउड नहीं होते हैं। फीने कहती है कि मोमो मेरी ब्लड बैग है ताकि वो उनको वहाँ से जाने दें। तो वो वैम्पायर कहते हैं कि इसका खून चूसने के बाद ह्यूमंस की टेरिटरी में फेंक देना। अपने इलाके में इंसान अलाउड नहीं है। वो मोमो और फीने को उधर से जाने देते हैं, बट बदले में कई सारे पैसे और 2 बोतल लेते हैं ब्लड की। ह्यूमन आइलैंड के राइट साइड को कंट्रोल करते हैं और वैम्पायर लेफ्ट वाले हिस्से को। वो दोनों एक दूसरे से सौदा करते हैं अपने खुद के फायदे के लिए। गोल्ड के बदले ह्यूमंस अपना ब्लड देते हैं वैम्पायर को। कई दिनों सुबह शाम खूब मस्ती करते करते ट्रैवल करने के बाद वो एक होटल में रुकते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी को रिपेयर करना होगा। होटल वाला फीने को रूम देने को मना करता है मोमो की वजह से। आजकल इन दिनों वैम्पायर के पास ब्लड की शॉर्टेज चल रही है। अगर आसपास वैम्पायर लोगों को पता चला कि एक ह्यूमन इधर रह रही है तो वो लड़ाई और दंगे कर सकते हैं मोमो के पीछे, मोमो के खून चूसने के लिए। फीने होटल वाले को कई सारा ब्लड की बोतल देती है और कहती है हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे और ना ही ये ह्यूमन कुछ गड़बड़ करेगी। होटल वाला मान जाता है। वैम्पायर लोग ह्यूमन को वार्म कहते हैं। कई लोग नोबारा पर सवाल उठाने लगते हैं कि मोमो वैम्पायर के कल्चर में इंटरेस्टेड थी, प्लस अब वो एक वैम्पायर के साथ ही भाग गई है। अब तुम उसके ऊपर क्या एक्शन लोगी? मोमो को वो गाना अच्छा लगता है जो वो लोग गा रहे थे होटल में। होटल वाले की बीवी फीने बताती है कि इस जैसी जगह पर रहने के लिए वो लोग गाना गाते हैं अपने आप को कंफर्ट में रखने के लिए। फीने मोमो को पियानो बजाना सिखाती है। मोमो बिगिनर होने के बाद भी काफी अच्छा पियानो बजाती है। कूबो की एक साथी उससे पूछती है कि तुम्हारी भांजी वैम्पायर के साथ क्यों भागी? वो बताता है कि उसको कुछ गलत फहमी है कि एक ऐसा पैराडाइज है जहाँ वैम्पायर एंड ह्यूमंस मिलके खुशी खुशी रहते हैं। पियानो बजाने के बाद जब वो बेड पर बैठे होते हैं, मोमो पूछती है अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो तुम्हारी तरह पियानो बजा पाऊंगी? फीने बोलती है ऑफ कोर्स, एक दिन तुम मेरे से भी अच्छा पियानो बजाने लगोगी। मैं तुमको सिखाऊंगी कि कैसे पियानो बजाते हैं। मैं तुम्हारी टीचर बन जाऊंगी। मोमो बोलती है सच में? फीने हंसते हंसते मोमो के ऊपर चढ़ के बोलती है हाँ सच में। मेरे को लगा था कि इसके आगे इन दोनों के बीच एक रोमांस वाला सीन आएगा, बट कुछ और ही होता है। फीने को कुछ होने लगता है। उसका माइंड मोमो को काटने को बोलता है, बट फीने अपने आप को संभाल लेती है और कहती है मैं मजाक कर रही थी। फिर रात में जब मोमो सो जाती है फीने को कुछ पुराने ख्याल आने लगते हैं। उसको कुछ होने लगता है। मोमो फीने के पास जाती है। फीने आर यू ऑल राइट? फीने मोमो को अपने पास से दूर जाने को बोलती है। मोमो जैसे ही फीने के पास जाती है फीने उसको बाइट करने की कोशिश करती है, बट वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। इससे पहले वो अपना पूरी तरह से कंट्रोल खो दे, वो मोमो को रूम से बाहर फेंककर दरवाजा लगा लेती है। मोमो के बहुत कहने के बाद भी फीने गेट नहीं खोलती। फीने उसको अपने घर वापस जाने को बोलती है अपनी मम्मी के पास। मोमो समझ जाती है कि फीने को ब्लड की जरूरत है। वो होटल के मालिक के पास जाती है। उधर एक भी ब्लड की बोतल नहीं होती। वो सारा ब्लड पी चुका होता है। होटल के बाहर कुछ वैम्पायर मोमो को घेरने लगते हैं, पर मोमो उनसे पीछा छुटाकर मिलिट्री फैसिलिटी के पास जाती है ब्लड मांगने के लिए कि उसकी फ्रेंड को ब्लड की जरूरत है। मोमो उनको बताती भी है कि वो एक सोल्जियर है, पर वो मोमो की एक नहीं सुनते और वो वहाँ से जाने को बोलते हैं। अगर वो नहीं जाएगी तो वो उस पर फायर कर देंगे। जुगाड़ लगा के मोमो छुपके से मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर घुस जाती है। ब्लड बैंक से फीने के लिए कुछ ब्लड की बोतल ले लेती है। तभी अलार्म बजने लगता है। उनको पता चल जाता है कि कोई अंदर घुस गया है। वो मोमो के पीछे पड़ जाते हैं। मोमो वहाँ से भागने लगती है। एलर्गो हवा में उड़कर हर जगह फीने को ढूंढ रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ वैम्पायर उसी होटल में जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है
कि उधर एक ह्यूमन रहने के लिए आई है। वो उस होटल वाले से ब्लड मांगने लगते हैं, उसके पास नहीं होता, उसने तो सारा ब्लड पहले ही कंज्यूम कर लिया होता है। उन बोतल में जो थोड़ा सा ब्लड बचा होता है वो लोग वही पीने लगते हैं। वो गुंडे वैम्पायर लोग होटल वाले से ब्लड मांगते हैं। वो बोलता है ऊपर जो ह्यूमन रहने आई है उसका ब्लड पी लो, और मोमो उधर नहीं होती, वो तो ब्लड लेने गई है पीने के लिए। उन गुंडों को मोमो नहीं मिलती, इसी गुस्से में वो उस होटल को जला देते हैं, सभी चीज तोड़ फोड़ देते हैं, साथ ही साथ उस होटल वाले की बीवी भी ले जाते हैं। मोमो वहाँ से भाग रही होती है ब्लड लेकर सोल्जर से बचते हुए। एलर्गो उसको देख लेता है और उसको पकड़कर उससे ब्लड छीनकर पूछने लगता है पीने किधर है। मोमो मना कर देती है बताने से। फिर वो कहने लगता है तुम पहली इंसान नहीं हो जो पीने के इतने क्लोज रहा है, पहले भी एक इंसान था, पहले भी एक इंसान थी जो उसके इतनी क्लोज थी। वो दोनों अपने दुख से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, पर आखिर में उसने फीने को धोखा दे दिया था। तुमको पता भी है उसके बाद फीने का जो दिल टूटा था उससे इसको ठीक होने में कितना समय लगा था। तुमको लगता है कि तुम फीने के साथ रह सकती हो? मेरे को मारने पर मजबूर मत करो, बता दो कि फीने किधर है। मोमो बोलती है मैं नहीं बताने वाली, हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो मेरे को पियानो बजाना सिखाएगी, मैं फीने को धोखा नहीं देने वाली। मोमो एलर्गो को पकड़कर उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। एलर्गो को कुछ चोट लगती है। मौका मिलते ही मोमो ब्लड लेके फीने के पास चली जाती है। वो देखती है उधर पूरा होटल तबाह हो चुका होता है। फीने अपनी पुरानी दोस्त के बारे में सोच रही होती है, आर्या के बारे में। शायद ये वही लड़की हो जिसके बारे में एलर्गो बता रहा था, जिसने फीने को धोखा दिया था। तभी उधर मोमो फीने को कार में बिठाकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी उस होटल का मालिक मोमो को पकड़कर कहने लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना ही कभी तुम इधर रहने आती और ना ही ये सब कभी होता। मेरा होटल, मेरी बीवी, सब कुछ मेरे हाथ से चला गया। वो मोमो को मारता नहीं है, रोते हुए कहता है तुम दोनों को कभी इस जालिम दुनिया से छुटकारा नहीं मिलेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद ही कार खराब हो जाती है। वो वैसे ही खराब सी हो गई थी इतने दिन लगातार चलने की वजह से। मोमो फीने को उधर पास के एक घर में लिटाकर उसको ब्लड चढ़ा रही होती है। जैसे ही फीने की आंख खुलती है वो अपने हाथ से ब्लड की नली निकाल देती है। मोमो रोने लगती है तुम अब गिव अप नहीं कर सकती, अगर तुमको गिव अप करना ही था तो मेरे को अपने साथ क्यों लेके आई, मेरे को म्यूजिक गाना क्यों सिखाया। मैं जैसे ही उस दिन तुम्हारे साथ चलने के लिए कार में बैठी थी मुझे तभी पता चल गया था कि मेरे लिए अब कोई और घर नहीं जाने के लिए सिवाय तुम्हारे। फीने भी इमोशनल होके मोमो को गले लगा लेती है। पास की नदी से एक छोटी सी बोट से वो अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं। कई दिन में वो बर्फ में सफर करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं, फिर से वो वापस अपने सफर पर चलने लगते हैं। कई दिनों तक बर्फ में चलते चलते उनकी हालत खराब होने लगती है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। मोमो की जब आंख खुलती है वो अपने सामने एक लड़की को देखती है। वो उस लड़की से पूछती है कि मैं किधर हूँ। वो बताती है कि ये वो जगह है जिसको तुम ढूंढ रही थी, वेलकम टू पैराडाइज। वो बताती है कि ये वही जगह है जिसको तुम ढूंढ रही थी, वेलकम टू पैराडाइज। इसके साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।